लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक गाइस, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इंटीग्रेशन, राइट। हमने बेसिक इंटीग्रेशन डिस्कस किया और उसके अलग अलग 4 अप्रोचेस कब लेने हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर काउज हैं, उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, उनका एरिया फाइंड कैसे करते हैं हम लोग, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था गाइस कि अगर कोई कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स है हमारे पास x ये डायरेक्शन में, y ये डायरेक्शन में, ओके, एंड इफ दिस कर्व इज गोइंग समथिंग लाइक दिस, राइट। तो अगर मैं ऐसे लिमिट लगाऊं x1 से x2, पॉइंट x1 से लेकर पॉइंट x2 तक fx which is essentially y dx, अगर मैं ऐसे इंटीग्रेशन करता हूं देन आई गेट दिस एरिया। जब भी हम dx से इंटीग्रेशन करते हैं दैट मीन्स x इज आवर वेरिएबल और लिमिट जो है वो भी x की वैल्यू के टर्म्स में होंगे, एंड ये वाला एरिया हमको मिलेगा टुवर्ड्स द x एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये फंक्शन था लेट अस से y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली, दिस विल बी अ लाइन, ओके। तो लेट अस से 2x स्क्वायर प्लस 3, अज्यूम करना कि ये फंक्शन ऐसा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 3 रखते हैं और उसकी जो 2 पॉइंट की वैल्यू है वो रख के हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। समझ में आ रही है बात? सो अगर हमने dx किया देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स x एक्सिस, ऑलराइट। नाउ इफ वी गो फॉर dy, मैं अगर यहां पे ऐसा करूं कि इससे मुझे पता चलता है कि 2x स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 3, राइट। तो x इक्वल्स टू मैं लिख दूं प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 3/2, यही बनेगा इसके ऊपर से, राइट। माइनस 3 को ये साइड पे ले गए, फिर डिवाइड बाय 2 किया, फिर अंडर रूट किया, राइट। और जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, हमको दिख रहा है कि x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, तो मैं सिर्फ ये ले सकता हूं, ठीक है, प्लस, ओके। तो अगर मैं ऐसा ले लूं देन द सेम इंटीग्रेशन कैन बी फाउंड विथ y1 टू y2 gy विल बी दिस फंक्शन कि भैया x इक्वल्स टू दिस मच, fx ये था, ठीक है। सो द सेम थिंग आई कैन फाइंड, ओके। लेकिन जब मैंने dy किया है तो मुझे यहां से यहां तक का एरिया मिलेगा, y1 से लेकर y2 y एक्सिस पे। समझ में आ रहा है? दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, हम एक ही फंक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन वही फंक्शन का, वही कर्व का x एक्सिस के तरफ एरिया फाइंड किया और दूसरी बार y एक्सिस के तरफ का एरिया हमने फाइंड किया। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? y इक्वल्स टू समथिंग x, तो हम लोग x इक्वल्स टू समथिंग y भी बना ही सकते हैं। तो हमेशा अगर x y के फंक्शन में है तो y x के फंक्शन में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, ओके। और अगर हमने fx dx का इंटीग्रेशन किया तो हम x एक्सिस की तरफ का इंटीग्रेशन मिलता है, और gy dy का इंटीग्रेशन किया तो हमें y एक्सिस की तरफ इंटीग्रेशन का एरिया की वैल्यू मिलती है। एंड ऑब्वियसली हम fx कर रहे हैं तो हमें x की स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू चाहिए, अगर gy का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y की स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज चाहिए। प्लीज नोट दिस डाउन।
तो ये ऐसा हो गया ना, दिस इज इक्वल टू x1 से x2 इंटीग्रेशन y dx, बिकॉज y इक्वल्स टू fx एंड दिस इज इक्वल टू y1 से y2 x dy, x इक्वल्स टू दिस मच। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मुझे तो दो कर्व्स के बीच का एरिया चाहिए, मुझे दो कर्व्स के बीच का एरिया चाहिए, एक x1 से x2 तक जा रहा है ऐसे, और दूसरा x1 से x2 तक जा रहा है ऐसे, थोड़ा सा अलग बना, एक कर्व ऐसा है और दूसरा कर्व है कुछ ऐसा, ठीक है। ये दो अलग अलग फंक्शंस है, fx एंड gx, और उसका वाइस वर्सा बन सकता है hy एंड iy, कुछ भी, दो अलग अलग कर्व है। अब मुझे चाहिए ये वाला एरिया, इन दोनों के बीच का एरिया। ओके, तो इस केस में लिसन केयरफुली, इस केस में मैं dx करूं या dy करूं, आई कैन गेट द सेम आंसर। कैसे? अगर मैं x एक्सिस की तरफ जाता हूं, ध्यान से यहां पे देखिए, अगर मैं x एक्सिस की तरफ जाता हूं तो मुझे ये वाला जो फंक्शन है उसको मैं बोल देता हूं y1, ओके, और ये वाला जो फंक्शन है उसको मैं बोल देता हूं y2। तो मुझे y1 का इंटीग्रेशन माइनस y2 का इंटीग्रेशन, इतना मैं कर दूं तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? y1 dx मैंने किया तो मुझे यहां से लेकर यहां तक का पूरा एरिया मिल रहा है, और उसमें से मैंने y2 वाला माइनस किया तो मुझे इतना एरिया मैंने माइनस कर दिया। समझ में आ रहा है? तो रिमेनिंग पीस विल बी दिस मच ओनली। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? dx की तरफ से देखें तो हायर वैल्यू किस में है? y1 में। तो हायर वैल्यू वाले कर्व का इंटीग्रेशन माइनस लोअर वैल्यू वाले कर्व का इंटीग्रेशन, तो ये पार्ट रिमूव हो गया, हमें इतना एरिया मिल जाएगा। ओके, अब इसको वैल्यू का नाम दे देते हैं, ABCD पॉइंट्स को, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये एरिया मुझे कैसे मिलेगा? इंटीग्रेशन अब y1 माइनस y2 dx। अब x कहां से कहां तक जा रहा है? A से B तक। ओके, दिस विल गिव मी द एरिया। द सेम एरिया कैन बी गिवन एज क्या है, समझ में आया? अगर मैं बोल दूं y इक्वल्स टू y2 इक्वल्स टू 2x2 है, तो x2 इक्वल्स टू y2/2 हो जाएगा। जैसे उल्टा किया था ना हमने फंक्शन, वैसे ही अगर ये साइड से मुझे देखना है तो ये वाला जो कर्व है इसका एरिया बड़ा होगा। ओके, और y के टर्म्स में हम देख रहे हैं तो कर्व जो है उसको हम x2 और x1 बोलेंगे। समझ में आ रही है बात सबको? तो यहां पे क्या होगा? ये वाला एरिया माइनस दिस एरिया, माइनस दिस एरिया, तो अल्टीमेटली हमें हमारा जो पोर्शन चाहिए था उसका एरिया हमें मिल जाएगा। Let us go for question number 14. We are going for question number 14. Okay. तो क्या बोला गया है दोस्तों यहाँ पे हमको?
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, इन दोनों कर्व के बीच का एरिया हमको चाहिए. बोथ ऑफ दीज आर पैराबोला, बोथ ऑफ दीज आर पैराबोला, राइट. तो सबसे पहले तो मुझे ग्राफिकली ये कर्व को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो ये कैसे होगा, जिनको पता है वो प्लॉट कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो यहाँ पे देखिए. अगर ये पॉइंट है 0 0, तो मुझे दिख रहा है कि अगर ये वाले कर्व में पहले वाले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में x 0 रखो तो y 0 मिल रहा है. हाँ, दैट मीन्स 0 0 में से पास होगा मेरा कर्व, ठीक है. और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ध्यान से देखो, तो y नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, बट वाई स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी ऑब्वियसली. दैट मीन्स x हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए, है कि नहीं. समझ में आ रही बात. x कैन ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. y पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, x को सिर्फ पॉजिटिव ही होना पड़ेगा पहले कर्व के लिए. सो दैट मीन्स x हैज टू बी पॉजिटिव और पैराबोला y कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे ऐसे कॉर्नर नहीं बनेगा, बट ऐसा पैराबोला होगा. नाउ सिमिलरली दूसरा कर्व है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, x कैन बी प्लस और माइनस, बट y हैव टू बी पॉजिटिव ओनली. मतलब ये जो कर्व है ये ऐसे जाएगा, x पॉजिटिव हो या x नेगेटिव हो, y को पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा. समझ में आ रहा है. दैट मीन्स वी नीड दिस एरिया, एरिया इनक्लोज बिटवीन दीज टू कर्व्स, क्योंकि ये क्वाड्रेंट में सिर्फ एक ही कर्व है और यहाँ पे भी एक ही कर्व है, तो इन दोनों के बीच में कोई एरिया एनक्लोज होने वाला ही नहीं है बाकी कोई जगह पे. सो दिस इज व्हाट वी नीड. और अब चाहिए ये एरिया कहां से कहां तक है, मतलब मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट से. पहला पॉइंट तो हमको पता है 0 0, दोनों कर्व्स में x इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू 0 मिल रहा है. सो फर्स्ट पॉइंट इज 0 0 फॉर अस. दूसरा इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है वो हमको फाइंड करना पड़ेगा. वो कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी एक कर्व में से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में डाल दो, ठीक है. तो मैं क्या बोल रहा हूं, लेट अस अज्यूम दूसरा जो इक्वेशन है उसमें से अगर हम देखें तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4 मिला. मैं आई कैन इजीली राइट दैट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4, तो उसको फर्स्ट में डाल दो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. तो कौन सा मिला, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा मिला, हमें मिल गया कि x इक्वल टू 4 पे दोनों कर्व्स मिल रहे हैं. तो अगर x इक्वल टू 4 है, इसको इसमें डाल के देखे तो y इक्वल टू 4 मिल रहा है. x इक्वल टू 4 तो y स्क्वायर इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू प्लस और माइनस 4, लेकिन हम प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो y विल बी प्लस. यहाँ पे डाल के देखो x इक्वल टू 4 तो 16 इक्वल्स टू 4y, यहाँ पे भी हमको मिला y इक्वल्स टू 4. तो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे लिए दोस्तों 4 4. तो ये हो गया स्टेप 2. अब इसके बाद हम लोग करेंगे एक्चुअल इंटीग्रेशन, मतलब हमें जो एरिया चाहिए. तो दैट एरिया विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम x रनिंग फ्रॉम 0 टू 4. अगर हम ये डायरेक्शन की बात करें, ये हमारा कौन सा कर्व है, दिस वन. कर्व नंबर मैं बोल देता हूं 1 एंड दिस इज कर्व नंबर 2. तो ये है y1 और ये है y2, ठीक है. तो जब हम ये डायरेक्शन में सॉरी dx डायरेक्शन में जब हम चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, y1 का एरिया बड़ा है, y1 का एरिया माइनस y2 का एरिया, ठीक है. y1 का एरिया माइनस y2 का एरिया, तो हमको ये बीच का जो एरिया है वो मिल जाएगा. ओके, सो दिस इंटीग्रेशन विल बी 0 टू 4. y1 क्या लिख सकते हैं, यहां से y1 में लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 4x.
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, तो y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4x हो जाएगा, राइट। और सिर्फ पॉजिटिव वाला ही लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ढूंढना है आपको, बाकी जगह पे तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा था। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर यहां से देखें तो y इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2 रूट x होता है, इसका अंडर रूट करे y इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2 रूट x होता है, बट हमें सिर्फ प्लस चाहिए, ओके, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया y1 माइनस y2 मतलब ये वाला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4 लिख सकता हूं मैं, ये तो ऑलरेडी किया हुआ है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4 है दूसरे काउ के लिए, बस। तो अब तो इंटीग्रेशन सबसे इजी वाला इंटीग्रेशन है ये, दिस इज वेरी इजी, राइट। अब x इक्वल्स टू 4 डालेंगे इधर, तो 4 का क्यूब और उसका अंडर रूट, सो 64 का अंडर रूट दैट इज 8। फाइनल आंसर मुझे मिला 16/3, getting the answer as 16/3. We have to do the same thing with integration of x2 minus x1 dy। ये क्या होगा, x2, ये डायरेक्शन में देख रहे हैं हम लोग, अब dy कर रहे हैं, तो x2 का एरिया बड़ा है, x2 का एरिया माइनस x1 का एरिया टुवर्ड्स y एक्सिस, समझ में आ रहा है। x2 का एरिया माइनस x1 का एरिया ये साइड, ठीक है। और y कहां से कहां तक जा रहा है, y भी जा रहा है 0 से 4 तक, ये भी 4 तक था, ये भी 4 तक है, ठीक है। ये सेम लिमिट नहीं है, ठीक है, ये x की लिमिट थी और ये y की लिमिट है। ये इक्वेशन के लिए दोनों सेम हो रहे हैं, 0 से 4, 0 से 4, ऑलराइट। तो सेम प्रोसेस काउ नंबर 2 के लिए x विल बी 2 अंडर रूट y, और काउ नंबर 1 के लिए x विल बी y स्क्वायर बाय 4। सेम इंटीग्रेशन आ गया है। हमने देखा था अगर वेरिएबल चेंज करे तो भी आंसर सेम रहेगा, अगर लिमिट सेम है तो ऑब्वियसली करेंगे तो सेम, जहां जिधर जिधर x है उधर उधर y मिलेगा आपको, एंड विल बी गेटिंग आंसर 16/3 ओनली, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर dy कर रहे हो तो देखना है कि बड़ा कर्व कौन सा है, बड़ा एरिया किसका है, उसमें से छोटा माइनस करना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए कि उल्टा हो जाए, ओके। अब गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप अभी करेंगे खुद। इसमें दो पैराबोला नहीं है, एक ही पैराबोला है और दूसरी लाइन है। y इक्वल टू एक्स लाइन कैसे जाती है वो तो बताइए आपको। तो ट्राई टू प्लॉट दिस एंड ट्राई टू गेट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। Cow number 1, cow number 2. Y equal to x will just go like this.
और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वंस अगेन x कैन बी प्लस और माइनस, y हैज टू बी पॉजिटिव, तो ये वाला पैराबोला है, ठीक है, बट ये नहीं चाहिए हमको। सो दिस इज अवर y1 and this is our y2. Okay, so this is the area we want. Obviously दिख रहा है कि y 0 रखने पे x 0 है, y से वर्सा दोनों में, तो एक पॉइंट हमारा हो गया 0 0। दूसरा पॉइंट हमको चाहिए y इक्वल टू एक्स को इधर रखते क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ऐसा कहां पे होता है, एक तो 0 0 पे होता है, दूसरा हमको मिल गया x इक्वल्स टू 1, तभी x इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, और अगर x 1 है तो y भी 1। सो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट इज 1 1। सो इंटीग्रेशन विल बी x रनिंग फ्रॉम 0 टू 1, x running from 0 to 1, y1 minus y2 dx। देखो गाइस, 0 से 1 तक हम जब जा रहे हैं तो y इक्वल टू एक्स बड़ा है इससे, उसके बाद उल्टा होता है, उसके बाद जो है y2 जो है उसका साइज ज्यादा है, ठीक है। बट हम अगर यहाँ पे देखें तो y1 dx माइनस y2 dx, लाइन माइनस पैराबोला, y1 equals to x and y2 equals to x square। So ये मुझे 1/2 minus 1/3 minus 0, so this will be 1/6 taking LCM, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइड्स गेट में 2 मार्क्स के अंदर। सो दिस इज नथिंग लाइक एनीथिंग डिफिकल्ट, बट थोड़ा सा एप्लीकेशन बस देखना पड़ेगा कि मेरे जो स्केच है, डायग्राम है, वो सही बन गया तो थिंग्स विल बी वेरी स्मूथ। ओके गुड। तो गाइज ये हो गए मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो पूछे जाते हैं गेट में ये वाले क्वेश्चंस। अब एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बट ये सिंपल वाले, ये वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, and you should not be missing out on these questions, okay? अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें फिगर देना, फिगर नहीं दिया वर्कबुक में, फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का स्टेटमेंट पढ़ लो। तो यहाँ पे गाइस डिफरेंस क्या है, अब तक हम क्या कर रहे थे, जो कर्व प्लॉट किया है ना उसी का इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो मतलब हमको ये एरिया मिलता था, ठीक है। यहाँ पे हमको ये एरिया नहीं चाहिए, अगर ये एरिया चाहिए होता तो ये कर्व तो डायरेक्टली सर्कल है, ठीक है, बट हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है ये पाथ के ऊपर, तो इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। वंस अगेन थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूं। अगर ये मुझे ऐसा पूछा है कि इसका एरिया चाहिए तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 सर्कल है, ओके, और उसमें x फ्रॉम 0 to 1 इतना डाल देंगे, या y इक्वल्स टू 0 to 1 डाल देंगे, तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। बट हमको क्या बोला है कि रास्ता ये है और इंटीग्रेशन हमें इसका करना है, वी आर नॉट डूइंग इंटीग्रेशन ऑफ y dx जो एरिया ढूंढने के लिए करते हैं, तो ये एरिया ढूंढने का क्वेश्चन नहीं है। ये सबको समझ में आया पहले?
अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे वैसा क्वेश्चन नहीं है, जो कर्व दिया है उसका इंटीग्रेशन नहीं करना है हमको। ओके, ये जो दिया है ये पाथ है और उसके ऊपर इसका इंटीग्रेशन करना है। सो इट इज अ 3D सरफेस, इट इज अ 3D सरफेस, कुछ सरफेस बनेगा 3D में, क्योंकि पाथ कुछ अलग, पाथ ये है और जिसका इंटीग्रेशन करना है वो फंक्शन कुछ अलग है। तो इट विल बी अ 3D कर्व्ड सरफेस। ओके, तो मतलब हमको इस पाथ के ऊपर इसका इंटीग्रेशन करना है। सो व्हाट वी वांट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ओके, अब dx करे, dy करे, dx dy करे, क्या करे, राइट। तो इसमें ध्यान से देखिए गाइस, ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस से होगा ये डेफिनेटली, बट इसमें ही एक इसका रास्ता छुपा हुआ है। कैसे? मुझे जो पाथ पे इंटीग्रेशन करना है वो पाथ को मैं क्या लिख सकता हूं पता है? r डेल्टा थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं, इसकी लेंथ, आर की लेंथ हम क्या लेते हैं? आर थीटा, राइट। सो दैट मीन्स आर थीटा 2 माइनस आर थीटा 1, दैट इज आर डेल्टा थीटा। समझ में आ रहा है? तो जब हम माइक्रो लेवल पे इंटीग्रेशन में जाए तो दिस विल बी नोन एज आर डी थीटा। एवरीबडी इज विथ मी? एवरीबडी? अगर ये रास्ते पे इंटीग्रेशन करना है तो आर डी थीटा ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग dx एंड dy मैं r d थीटा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 2 की जगह पे एक ही वेरिएबल का इंटीग्रेशन आया, क्योंकि सिर्फ यहां से यहां तक जाना है। वी आर नॉट इंक्लूडिंग दिस एरिया वंस अगेन, हम सिर्फ ये लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये लाइन क्या है? r इक्वल्स टू 1 पे 1 डॉट डेल्टा थीटा, थीटा रनिंग फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, थीटा रनिंग d थीटा है तो थीटा की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2। ओके, और अब मुझे बताओ, अगर ये यूनिट सर्कल की हम बात करें तो x और y को मैं कुछ लिख सकता हूं? ये रास्ते पे x और y कैसे बिहेव करेंगे ये हमको पता है। यूनिट सर्कल है तो x इक्वल, कोई भी सर्कल है तो x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। वी ऑलरेडी नो दिस, राइट। तो ये बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। और इसमें और आसानी हो गई, r इक्वल्स टू 1 है हमारा, यूनिट सर्कल बोला है तो रेडियस 1। तो अब तो इतना सिंपल है, सॉरी स्क्वायर है, cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर d थीटा। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इजी, कर सकते हो इसको। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, दिस इज साइन 2 थीटा। ओके, एवरीवन इज गेटिंग दिस। तो अगर मतलब सबसे बड़ा ट्विस्ट अगर इंटीग्रेशन में आया तो ये हो सकता है, आपको कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना होगा या वाइस वर्सा। तो वो केस टू केस बेसिस पे होता है। जब आप क्वेश्चन देखते हो तब आपको पता चलता है प्रैक्टिस के बाद कि इसमें ये करना चाहिए, तो जल्दी आंसर मिलने के चांसेस है।
अब डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन तो बहुत ही इजी है भाई, हमको सिर्फ सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने में पता चलना चाहिए कि पहले dx करें पहले dy करें, उसको छोड़ के बाकी सब तो बहुत ही इजी है। एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, उसमें सिर्फ सीक्वेंस मैटर करता है, ओनली सीक्वेंस मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, ये गेट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में dy dx लिखा था, मैंने dx dy लिखा है क्योंकि आपको गुमराह करने के लिए ये कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे dx लिखा है तो पहले x से इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो प्लीज पे अटेंशन, जिसको डबल या ट्रिपल इंटीग्रेशन जो लोग पहली बार देख रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। अगर कोई वेरिएबल लिमिट में है दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन के लिए ये कांस्टेंट के तौर पे एक्ट करेगा। लिमिट में जो है वो हमारा वो ऑपरेशन के लिए वेरिएबल नहीं हो सकता। मैं कभी ऐसा देखा है क्या कभी 0 to x x dx, ऐसा पागल हो गए क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर x का dx से इंटीग्रेशन करे और लिमिट x रखे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका कुछ मतलब नहीं होता, ठीक है। ये अपना ये हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल ही हो गया, लिमिट का कोई मतलब ही नहीं हुआ यहाँ पे, राइट। तो अगर लिमिट में कोई वेरिएबल है तो दैट मीन्स दिस विल एक्ट एज अ कांस्टेंट फॉर दिस ऑपरेशन। ओके, ये हमेशा याद रखना। यहाँ पे या यहाँ पे जो है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है वो ऑपरेशन। तो मतलब पहले 0 to x के बारे में इंटीग्रेशन करेंगे, दैट मीन्स x विल बी कांस्टेंट। सो हियर सबसे पहले y के लिए इंटीग्रेट होगा। सो दिस इज इक्वल टू समझ में आया? एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? ओके, तो अब तो बहुत ही आसान है। e रेज टू समथिंग प्लस समथिंग का मतलब होता है e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू वाई। ओके, तो अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है अभी, e रेज टू एक्स इज अ कांस्टेंट, और तो कांस्टेंट इंटू e रेज टू वाई, उसका इंटीग्रेशन सेम रहेगा एज इट इज। समझ रहे हो ना? इसका इंटीग्रेशन यही होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। और अब हमारा वेरिएबल क्या था? y था। ये ऑपरेशन के लिए हमारा वेरिएबल था y, मतलब ये लिमिट की वैल्यू y की जगह पे रखेंगे। ये गलती, ये कॉमन मिस्टेक होता है जल्दी में, ये हमेशा ध्यान में रखना। इसकी वैल्यू हम लोग y की जगह पे रखेंगे क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया। तो e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू एक्स, e रेज टू 2x माइनस e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू 0, e रेज टू 0 विल बी 1। ये हमारा इंटीग्रल बना एंड दिस इज वेरी इजी नाउ। आंसर हमको e के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। देखो आंसर क्वेश्चन अपने ऑप्शंस देख के पता चलेगा, मजेदार आंसर बन सकता है इसका। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है। ये -1/2 +1, तो सिर्फ +1/2 बचा। अब ऐसा आंसर लाके बच्चे गेट में बैठ गए थे, बट ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो कंफ्यूजन होने लगा, ठीक है। बट अब हमको पता है, वी आर वेरी एक्सपीरियंस। जब नया गेट था तब सोचते थे ये शायद 2005 या अराउंड का कुछ क्वेश्चन है, अगर मैं सही हूं तो,
ठीक है, तो उस टाइम पे उतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं था गेट के बारे में हमारे पास, लेकिन अभी पता है कि कोई भी फॉर्म में हो सकता है ये। तो ये ऐसा फॉर्म है, तो दिस इज ई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन ऐसे दिया होता है। सो दिस वाज द आंसर। ओके, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि यहां तक पहुंच गए, लेकिन चारों ऑप्शन देखे तो कहीं मिला ही नहीं, तो सोचा कि कुछ गलती कर दी होगी मैंने, छोड़ दिया क्वेश्चन, ऐसा भी हो जाता था, राइट। बट हमको ये विजन होना चाहिए विद हेल्प ऑफ प्रैक्टिस की, अगर ये आंसर आ रहा है तो यहां तक पहुंच सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में मुझे इंटीग्रेशन का सीक्वेंस बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में मुझे इंटीग्रेशन का सीक्वेंस बताएंगे कि पहले dx dy या dz या क्या आएगा, कौन से सीक्वेंस में आएगा, सबसे पहले क्या, दूसरा क्या और तीसरा किसका इंटीग्रेशन, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। क्लियरली दिख रहा है वो सीक्वेंस लिमिट्स को देख के। देखो, पहले इंटीग्रेशन में x और z लिमिट के अंदर है, तो मतलब उन दोनों के रिस्पेक्ट में हो ही नहीं सकता इंटीग्रेशन, वो दोनों तो कांस्टेंट के तौर पे एक्ट करेंगे। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर dy। उसके बाद dy कर लिया और y की जगह पे ये दो लिमिट डाल दिए, तो पूरे क्वेश्चन में से y निकल जाएगा, क्योंकि y जिधर जिधर भी है उधर हम ये दो डाल देंगे ना, राइट। तो अब पूरा क्वेश्चन जो है अब x और z के फॉर्म में है। आफ्टर दैट 0 to z, मतलब z को कांस्टेंट लेंगे तो dx करना पड़ेगा दूसरा, और एंड में हम लोग करेंगे dz। ओके, सो ट्राई टू डू दिस। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स ऑफ हेड स्टार्ट। अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये कर लिया तो आपको डबल या ट्रिपल इंटीग्रल्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके,
बहुत ही सिंपल हो गया ये। सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि आर कौन सा है, उसके बाद फाई लेना पड़ेगा कि थीटा लेना पड़ेगा, वो क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, सीक्वेंस इज वेरी इजी राइट। सबसे पहले 0 से 1 है तो वो आर का ही होना चाहिए। थीटा या फाई 0 से 1 में नहीं होगा, वो तो पाई में होगा। ठीक है, तो 0 से 1 के लिए पहले डी आर करेंगे, उसके बाद सिर्फ साइन फाई बच रहा है, तो अगर फाई यहाँ पे है तो पहले फाई को ही निपटाएंगे ना, तो उसके बाद हम जाएंगे डी फाई के लिए, फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, और एंड में हम लोग करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सबसे पहले आर से करेंगे, वो तो दिख रहा है। अब फाई बचा हुआ है, इधर फाई है अंदर, तो उसी को निपटाएंगे पहले। यहाँ पे तो कांस्टेंट है, 1/3 को मैं बाहर ले रहा हूं। सो गाइस दैट्स ऑल इन इवन मल्टीपल इंटीग्रल्स। ठीक है, ये जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करेगा ये टॉपिक। मैंने यहाँ पे तो आपको सिखा दिया कि लिमिट अगर ये हो तो ये करना चाहिए, और प्रैक्टिस नहीं करे तो ऑलवेज देयर विल बी कंफ्यूजन। ठीक है, तो प्रैक्टिस पे बहुत डिपेंड करता है, और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए, तो पूरी शिद्दत से इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है गाइस, सो लेट अस कंक्लूड टुडे।